फ्रेंड्स, दिस टाइम इस समय हम सोशियोलॉजी जो यूपीएससी के जो सिलेबस हैं, आईएएस एग्जामिनेशंस के जो मेंस के सिलेबस हैं, उसके पार्ट के रूप में, ऑप्शनल के रूप में पेपर फर्स्ट में जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम एक टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा टॉपिक्स जो है आज पेपर फर्स्ट के लिए है रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, समाज शास्त्र और इतिहास के बीच संबंध। तो दोस्तों, हमने समाज शास्त्र के स्टूडेंट होने के नाते आप जब समाज का अध्ययन करते हैं तो ऐसे में बहुत ही आवश्यक होता है कि बिना इतिहास को समझे हम समाज के बारे में समुचित जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज शास्त्र में विषय में यह देखा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग में फ्रीक्वेंटली शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन के रूप में या लंबे क्वेश्चन के रूप में इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन हो या लंबे क्वेश्चन पूछा जाए, आप फ्रेमवर्क कैसे तैयार करें, आप किस तरह से आंसर्स को बेहतर बनाएं, क्या क्या इसमें हम बेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या कोटेशन डाल सकते हैं ताकि हमें एवरेज से ज्यादा नंबर मिले, मार्क्स मिले और मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आए। तो अच्छे स्कोर पाने के लिए इस रणनीति के तहत हम बिल्कुल इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपको बताते हैं कि आप मोर देन यदि 10 नंबर के यदि प्रश्न के हैं तो आप 5-6 नंबर इसमें ला सकें। तो पहले स्टेज में हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है और समाज शास्त्र क्या है। पहले हमें ये लिखना है कि सोशियोलॉजी इज ए साइंस व्हिच स्टडीज द सोशल रिलेशनशिप। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। मैकआइवर एंड पेज ने अपनी प्रमुख पुस्तक सोसाइटी नाम में इसको डिफाइन किया है। बाकी बहुत सारे विद्वानों ने जैसे इसके बारे में कहा है, जैसे जी होवार्ड का मानना है कि हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री। इतिहास प्राचीन काल का समाज शास्त्र है और समाज शास्त्र प्राचीन समाज का इतिहास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो प्राचीन समाज में जो भी घटनाएं, जो आज के समाज में जो घटनाएं हैं, जो चीजें हैं, वह आज से 100 वर्ष बाद इतिहास का भाग हो जाए। और प्राचीन समाज में जो चीज भी थे वह चूंकि समाज के अंग के रूप में, समाज के व्यवस्था के रूप में, चाहे वहां का सामाजिक व्यवस्था हो, प्राचीन समाज का आर्थिक व्यवस्था हो, राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था हो, तो इसीलिए समाज शास्त्र का संबंध इतिहास से बहुत गहरा है, बहुत ही प्राचीन संबंध है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें हम एंथनी गिडिंग्स का भी एक कोट डाल सकते हैं कि जब भी हम सोशियोलॉजी और समाज शास्त्र के बारे में बात करेंगे, संबंधों के बारे में जब हम बात करेंगे, तो एंथनी गिडिंग्स महोदय ने कहा था कि सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस। समाज शास्त्र बिना इतिहास के अध्ययन के रूटलेस है, जड़हीन है। जड़हीन का मतलब वो पेड़ जिसकी जड़ ही नहीं है। तो जरा कल्पना कर दीजिए कि सोशियोलॉजी के रहने वाले छात्र, एकेडमिशियन या सोशियोलॉजी के विद्वान को यदि इतिहास की जानकारी नहीं है तो समझिए वह अधकचरा है, अधूरा है, पहला पार्ट। दूसरा कहता है कि हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस। हिस्ट्री में यदि समाज के दृष्टिकोण को नहीं समाहित किया जाए तो वह फलहीन है, इन्होंने एंथनी गिडिंग्स महोदय ने कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री, इतिहास के बिना समाज शास्त्र का अस्तित्व नहीं है और समाज शास्त्र के बिना इतिहास का अस्तित्व नहीं है। एक विषय को समझने के लिए हमें दोनों के अप्रोच को, उपागम को, सिद्धांत को, पद्धति को पूरे वैज्ञानिक तरीके से जब हम समझते हैं तब समाज या इतिहास के बारे में हम एक वैज्ञानिक जानकारी हासिल करते हैं। आगे वॉन बुलो
एक तीसरा थिंकर है वॉन बुलो। He refused to acknowledge sociology as a science distinct from the history. वॉन बुलो महोदय ने कहा कि इतिहास से अलग होकर के यदि हम यह क्लेम करें कि समाज शास्त्र एक विज्ञान है तो यह गलत होगा। यानी समाज शास्त्र की वैज्ञानिकता, साइंटिफिक समाज शास्त्र का अस्तित्व इतिहास पर निर्भर करता है। तो वॉन बुलो भाषा का 3 कोटेशन आपने को में अभी तक दिया, तीनों कोटेशन के ऊपर में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और इनके संबंध को आप दिखाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इसमें और कई तरह के जो इसमें चीजें हैं। रेडक्लिफ ब्राउन, एक चौथा आपका थिंकर्स का रेफरेंस देना होगा कि सोशियोलॉजी इज ए नोमोथेटिक वाइल हिस्ट्री इज आइडियोग्राफिक। सोशियोलॉजी एक जो है डिस्क्रिप्टिव साइंस है, यानी एडिटीज का अध्ययन करता, एक वैज्ञानिकता पे आधारित है। और इतिहास जो है, इतिहास एक तरह से प्रमाण पे, आदर्श पे, क्या कहते हैं, बुक व्यू पे है, यानी फील्ड व्यू और बुक व्यू। समाज शास्त्र क्षेत्रीय अध्ययन जो कि वैज्ञानिक है, ऑब्जर्वेशन है। हिस्टोरियंस यूनिक घटना का अध्ययन करता है। पूरे हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं, हर एक चीज का अध्ययन कर पाना हिस्टोरियंस का काम नहीं है। कुछ खास और यूनिक घटना का अध्ययन करता है, जबकि जो समाज शास्त्र है वह जनरलाइजेशन, जनरल चीजों को लेकर के अध्ययन करता है। समाज के जो जनरल इंपोर्टेंस की जो चीजें हैं उन घटनाओं पे ज्यादा फोकस करते हैं। H.R. टॉयनबी, रिलीजन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म, H.R. टॉनी। फिर वेबर्स प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, थॉमस जेनिन की पॉलिश पीजेंट। ये सब जो हैं कई सारे समाज शास्त्रीय ऐतिहासिक वर्क हैं जिनमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कई सारे समाज शास्त्रीय फिनोमेना को उजागर किया गया है कि यानी जब भी आप समाज के प्रॉब्लम, जैसे वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वेबर का डॉक्टोरल थीसिस है। इस विषय पर उन्होंने रिसर्च किया, दुनिया के 6 धर्मों का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने अपने कंक्लूजन में कहा कि पूंजीवाद के विकास के पीछे धर्म का हाथ होता है। यानी प्रोटेस्टेंट जो धर्म के लोग हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसी ऐसी सिद्धांत में बातें थी, उनके डॉक्ट्राइन थे, उनके धर्म के लॉ थे, और वह ऐसा लॉ था जो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है, पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। तो लोगों ने उसको अपने जीवन में ऐसे धार्मिक नियम को अपनाया जिसके कारण दुनिया का जो सबसे धनी राष्ट्र है, देश है, वह प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग हैं। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो। यानी पूंजीवाद के विकास में किस तरह से धर्म का रोल होता है। यानी समाज, आज के समाज को जब हम वो एक्सप्लेन किए वेबर ने, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाकर के वहां के धर्मों का अध्ययन किया, विभिन्न धर्मों का अध्ययन करके डेटा संग्रह किया और तब उन्होंने कंक्लूड किया। तो यहां पर भी आप इन थिंकरों का भी रेफरेंस दे करके आप समाज शास्त्र और इतिहास के रिलेशनशिप को आप दर्शा सकते हैं। और कई सारे इसमें हुए हैं, जैसे कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत दिया कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने कहा भौतिकतावाद कि समाज में समाज की सारी चीजें मटेरियल चीजों से निर्धारित होती है, यानी जिस तरह से भौतिक परिस्थिति बदलती है, यानी अर्थव्यवस्था बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, उसी प्रकार से समाज के मूल्य, वैल्यू, परिवार, धर्म, ये सारे चीज बदलते चले जाते हैं। उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिद्धांत दिया। अब यह हिस्टोरिकल कैसे है, सो बताया कि उन्होंने प्रीमिटिव समाज की बात किया, एशियाटिक समाज की बात किया, उन्होंने फ्यूडल समाज का अध्ययन किया, पूंजीवादी समाज। बोला कि आज जिस समाज पे हम हैं, आज जो हमारा भौतिक कंडीशन है, वह धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर के हम इस स्टेज तक आते हैं। इसीलिए इसका नाम रख दिया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। यानी
मटेरियल कंडीशन स्लो, धीरे 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 आज हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी आर्थिक निर्धारणवाद, इसको बोलते हैं समाजशास्त्र की भाषा में, आर्थिक निर्धारणवाद का जो सिद्धांत है वह कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ा हुआ है और अर्थव्यवस्था से किस प्रकार समाज का जो सरोकार है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के माध्यम से। पार्क कहता है कि हिस्ट्री इज द कंक्रीट एंड सोशियोलॉजी इज एब्स्ट्रैक्ट, यानी कंक्रीट का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो हिस्टोरिकल जो चीजें हैं, बुक है, मैन्युस्क्रिप्ट है, कोई शिलालेख है, बहुत सारे ऐसे पद्धति हैं कि उस आधार पर में हम इतिहास के चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो यह मूल्यों पर और संबंधों पर आधारित होता है। समाज का बेस है सोशल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को न तो हम छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, ये हम फील कर सकते हैं। इमोशन से जुड़ा हुआ चीजें हैं। अतः दो एक अलग अलग चीजें, एक कंक्रीट है और एक अमूर्त। डिफरेंसेस भी दिखाएंगे। इतिहास के पढ़ने का, इतिहास को समझने का पद्धति जो होता है कुछ अलग होता है। समाजशास्त्र के अपने पद्धति हैं। दो इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, यानी एक डिसिप्लिन जिसको इतिहास बोलते हैं, दूसरा जो होता है वह हम समाजशास्त्र बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक समाजशास्त्र। जो कॉमन चीजें होती हैं हिस्ट्री और समाजशास्त्र में उसको हम हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों, जब हम ऐसे विषय पर में जब हम यूपीएससी के जैसे पेपर में लिखते हैं तो डेफिनेटली है कि आपको सबसे पहला स्टेप होगा आपके फ्रेमवर्क का कि आप बताइए कि सोशियोलॉजी क्या है, फिर बताइए कि हिस्ट्री क्या है, फिर समाजशास्त्र और इतिहास के बीच संबंधों को एक्सप्लेन कीजिए। जब संबंधों को आप एक्सप्लेन करेंगे तो इन सब थिंकर्स का रेफरेंस डालिए जो मैं अभी बताया हूं। उसके बाद दोनों में संबंधों को आपने दिखा दिया, फिर देखिए कि दोनों में अंतर क्या है। दो सब्जेक्ट एक दूसरे से विषय के मामले में, मेथड के मामले में कैसे अलग हैं। तो एक तो होता है कि समाजशास्त्र में फील्ड व्यू का ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि कोई भी चीजों का अध्ययन एक समाजशास्त्री रिसर्च करता है, शोध करता है, गांव में, शहर में, जनजातीय बस्ती में जाता है और शोध करके लाता है। और इतिहास में हम किताब, ग्रंथ, बुक, पांडुलिपि इसके आधार पर में कोई निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और कई तरह के मेथड दोनों के अलग अलग हैं, इनको हाईलाइट कीजिए और दोनों में समानता के साथ साथ विभिन्नता को दिखाइए। और लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूड कर देना है। कंक्लूजन पे लिखना है आपको 20-25 वर्ड में कि किस तरह से समाजशास्त्र और इतिहास का संबंध कितना गहरा है। थोड़ा सा डिफरेंसेस को भी दिखाएंगे और एक कोटेशन या कुछ ऐसे पॉजिटिव चीजों के साथ आप अपने विषय को एक विराम देंगे। आपको इस तरह के जो प्रश्नों के उत्तर के लिए मैक्सिमम 200-250 वर्ड्स में लिखना है। तो मेरा मानना है कि आपको डेफिनेटली ये टॉपिक से कुछ पॉइंट्स मिले होंगे, कुछ तरीके मिले होंगे, कुछ आपको क्या करते हैं समराइज करके लिखिए, छोटा छोटा पैराग्राफ बनाइए, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ लिंकेज करके लिखिए, बीच बीच में थिंकर्स को कोट करते रहिए। और हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि समाजशास्त्र में यदि आपको स्कोर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप अपने आंसर को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखते हैं। समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में लिखने का मतलब जैसे कौन सा चीज को हम किस पर्सपेक्टिव में बेटर होगा, पॉजिटिव यानी पॉजिटिविज्म कहाँ अप्लाई होगा, फंक्शनलिज्म कहाँ अप्लाई होगा, ठीक है नहीं, उसके क्या कहते हैं समाजशास्त्र के थिंकर्स को कोट करना, किसी थिंकर्स के जो अप्रोच है उसको आप उसमें लिखना। तो इस ढंग से आप अपने जो एवरेज नंबर से ज्यादा लाने के लिए 1-2 नंबर यदि आप ज्यादा चाहते हैं तो इस उपागम को फॉलो करके डेफिनेटली आप बेहतर आप आंसर लिख सकते हैं। अब इसमें आने वाले क्वेश्चन देखा गया कि अब यदि प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन देखेंगे
तो 5-7 बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट पूछा गया है कि समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है। कभी ये कोटेशन जो मैं आपको शेयर किया हूं वो कोटेशन एज इट इज रख देते हैं, जैसे हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री, आप बोलेगा डिस्कस। ये रूटलेस और फ्रूटलेस वाला जो कोटेशन मैं आपको बताया हूं वह भी क्वेश्चंस के रूप में यूपीएससी में दिया गया है। तो सारे स्थिति में हमें कहीं ना कहीं दोनों के हर एक क्वेश्चन में समाजशास्त्र और इतिहास के संबंधों को, दोनों में समानता को, दोनों के रिलेशनशिप को मेथड के लेवल पे, सब्जेक्ट के लेवल पे हमें एक्सप्लेन करने हैं। सो होपिंग आपको इससे जरूर लाभ मिला होगा और आगे टाइम हम दूसरा टॉपिक्स लाएंगे और दूसरे टॉपिक्स पे विस्तृत बात करेंगे आपसे। बाय।